हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो मैं क्लास 6 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, फिर 7 का जो कुछ भी है वो पढ़ाएंगे और लास्ट में क्लास 9 का। सो इस तरह हम लोग वी विल कवर अप all about lines and angles, okay, in 3 or maximum 4 videos. Okay, the length of the videos will not be more than 20 minutes. Okay, so we will cover all about lines and angles maybe in 1 hour. Okay, so let's start. तो लाइन से पहले हमको जानना है कि ये क्या है। सॉरी, ये एक इसे क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके, तो पॉइंट का डेफिनेशन अगर बताओ तो क्या होता है कि इसका ओनली लोकेशन है, नो लेंथ, नो ब्रेथ, ओके, और नो हाइट। अगर इसका अगर सपोज ये एक पॉइंट है, अगर ये इस मतलब इस पॉइंट का लेंथ और ब्रेथ मेजर कर सकते हो तो ये मतलब ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट मतलब क्या है? जिसका कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली लोकेशन है, एग्जिस्टेंस है, उसको पॉइंट कहते हैं। अब सिमिलरली ये पॉइंट को अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे ना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों कहते हैं? कि उसका इसका स्टार्ट और एंड रहता है, ठीक है, उसके कहते हैं लाइन सेगमेंट। जनरली हम लोग जो रेफर करते हैं लाइन एज अ लाइन, दैट इज नॉट अ लाइन। लाइन एक्चुअली इज इनफाइनाइट, लाइन इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ओके, but line segment has a starting point and an end point. Okay, so here if 2 points is A and B, so AB is a line segment, it is denoted by AB and उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे हम लोग? कि जिसका उसका स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट रहेगा और एंड रहेगा। ओके, अब देखो ये एक समझने वाली बात है। देखो दो पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सो ए से बी जाने के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे है ना। कैसे भी करके जा सकते हैं ना, लेकिन इसमें से एक वे है जो कि शॉर्टेस्ट रहेगा। शॉर्टेस्ट क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट, ये होगा शॉर्टेस्ट। तो ये जो शॉर्टेस्ट है इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, राइट। तो लाइन सेगमेंट का क्या है? अगर एक पेपर है ना, पेपर का अगर फोल्ड करोगे तो जो एंड पॉइंट रहेगा, एक पेपर है, सपोज इसको एक पेपर है ऐसा, इसे कैसे भी फोल्ड करो, इधर भी फोल्ड कर सकते हो या फिर ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, दो एंड पॉइंट रहेगा, है ना। तो ऐसा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को, ओके, अब लाइन किसे कहते हैं? लाइन सपोज ए एंड बी, ए सॉरी ए B is a line segment. Okay, here there are 2 points called A and B. अब दोनों तरफ इसको एंडलेसली बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक लाइन। लाइन का मतलब हमेशा याद रखना, ये एक इनफाइनाइट होता है। ओके, अगर दो एंड पॉइंट रहेगा तो वो लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी
और ऐसे करेंगे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा और दोनों तरफ एरो का साइन दे देंगे तो ये लाइन हो जाएगा। तो अगर इट एक्सटेंड्स फॉर एवर, ओके, फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, तो ये लाइन हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग ने क्या देखा? पॉइंट। पॉइंट मतलब जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं है, ओनली एग्जिस्टेंस है, लोकेशन है, वो पॉइंट है। और एक लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो एक लाइन सेगमेंट है ना, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस वो लाइन सेगमेंट। और अगर वो लाइन सेगमेंट को एंडलेसली दोनों तरफ, बोथ साइड हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन बन जाएगा। ओके, लाइन इज जनरली एन इनफाइनाइट थिंग। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट है जो इसे कहते हैं रे। रे मतलब क्या? रे मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन एक तरफ इसको खींचेंगे। सपोज ए और बी, कोई भी नाम दे सकते हैं, पी, क्यू, एम, एन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा ये कैपिटल लेटर में होता है। नॉर्मली जो पॉइंट का जो नाम देते हैं, ठीक है, याद रखना। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, अब इसको बी को इधर से हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो ये एक रे बन जाएगा। और कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और ये एरो मार्क। ठीक है, रे मतलब समझ गया कैसा है? किसको रे कहेंगे? एक लाइन सेगमेंट को अगर एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा, राइट। एक तरफ हम लोग खींचेंगे तो इसको रे हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। सो these are all about lines. Okay, लाइन्स, लाइन सेगमेंट और रे और पॉइंट, ये चीज हम लोग ने सीख लिया। अभी क्या आता है? लेट्स स्टार्ट एंगल। एंगल क्या होता है? फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर दो लाइन सेगमेंट या रे किसी एक पॉइंट पे मीट होता है, सपोज दिस इज अ रे OA and this is another ray called OB, they meet at point O। ठीक है, तो क्या होता है? अगर दोनों रेज एक पॉइंट पे मीट होता है तो हम लोग कहते हैं कि एक एंगल फॉर्म हो गया। ओ को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, याद रखना, वर्टेक्स। और एंगल को AOB और BOA ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ओ को हमेशा कौन सा सही है? AOB सही है कि BOA सही है इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए? दोनों सही है, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा ओ को मिडिल में रहना है। ठीक है, जो भी एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको मिडिल में रहने का। ठीक है, AOB और BOA। और ये एंगल का दो आर्म हो गया, क्या कहते हैं इसको? आर्म। तो एक आर्म है OB और एक है OA। O इज द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। अब एंगल को बहुत सारी जगह आप देखोगे कि एंगल को ओ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल का साइन है। ठीक है, एंगल ओ, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। कभी कभी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हो। Most sophisticated way to represent an angle is AOB, like in this format. Okay. अब suppose here AOB, okay,
आप इस एंगल को एंगल ओ कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज देयर आर थ्री लाइन्स, ओके, ए बी एंड सी, here O. Now if you say the angle O, which angle does it represent? You tell me. Which angle? This angle or this angle? Both are O, right? So here we cannot say that this is angle O. So it is better to write always A O B. This is an angle and another angle is B O C. उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसा बी ओ ए और सी ओ बी, दोनों सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिखना। कभी लिख सकते हैं अगर एक ही एंगल है, इस वर्टेक्स पे एक ही एंगल फॉर्म होता है तो हम एंगल शॉर्टकट के लिए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लोग देखा कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। अब एंगल का एक, क्या बोलते हैं उसको, एक परिमाप होता है ना। जैसा आप लोगों ने सीखा होगा कि 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री सुना होगा आप लोगों ने। तो ये होता क्या है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये क्लास 6 का टॉपिक है, इसलिए मैं बेसिक से जा रहा हूँ। ओके, क्लास 7 का जो प्रॉब्लम्स है बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये जो 6 स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है उसको समझने के लिए मैंने एक किताब, एक पेपर लिया। ठीक है, सपोज दिस इज अ पेपर। ठीक है, इसका, या फिर बुक कह सकते हो, इसका बीच का एकदम ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ओ बी। सो जो ए ओ बी है, ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं 180 डिग्री। अब डिग्री होता है क्या, एंगल का यूनिट होता है। ओके, याद रखना, ये क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। ये क्या है, यूनिट ऑफ एन एंगल, राइट। क्या कहते हैं, डिग्री। अब जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है ए बी और शायद पॉइंट ओ है, तो ए ओ बी जो एंगल है इसे 180 कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, और ओके, लेट्स नॉट गो अबाउट 180, लेट्स से फॉर नाउ इट इज स्ट्रेट एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 बाद में देखेंगे ये क्यों 180, कैसे 180 कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल कैसा है, कौन सा है, ए ओ बी, ये जो एंगल है एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक वर्टेक्स है, और उस वर्टेक्स के जो ये पी ओ क्यू, सो पी ओ क्यू एंगल, एंगल पी ओ क्यू हमेशा इसको मिडिल में रखने का, जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं किसी का, इसको इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट, राइट। अब सपोज उसी पेपर को ना हम लोग फोल्ड कर दिए, इक्वली, इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हाँ, इस लाइन बराबर, ये सपोज ये लाइन है ओ एम, तो फोल्ड कर देने से ये एंगल क्या, हाफ हो जाएगा ना, तो स्ट्रेट का हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, समझ गया। तो क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट एंगल होता है, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये याद रखना, ये समझने वाली कोई बात नहीं है, इसको रट्टा मारना है बस, स्ट्रेट एंगल। ओके, और इसी का अगर हाफ हो जाए तो इसको कहते हैं, सॉरी, राइट एंगल।
राइट। तो अब अब आते हैं कि एंगल को कैसे, मतलब जो एंगल का जो मैंने बताया था ना, राइट एंगल स्ट्रेट एंगल मतलब कितना होता है 180 और ये 90। ये किताब में आप लोगों को क्लास 6 के अगर एनसीईआरटी की किताब में जाओगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे ये 180 90 होता है। अब मैं बताता हूँ, ये देखो एक सर्किल है और एक सर्किल को ना 360 से डिवाइड किया। जैसा ये गया, कितना डिवाइड किया 360। तो हर एक पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है। अब इसको 360 से क्यों डिवाइड किया, ये बहुत मतलब आप वैदिक मैथमेटिक्स जाओगे ना, अपना इंडिया का जो एंशियंट मैथमेटिक्स है उसमें बहुत सारे लॉजिक लगा के रखा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि ये हमेशा याद रखना कि ये टोटल जो ये क्या है 360 से डिवाइड किया और एक एक डिवीजन को 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है। तो अगर पूरा 360 हो गया तो इसका हाफ कितना होगा, ये कितना होगा 180 होगा। हाँ, इसका हाफ 90 होगा और इसका भी हाफ कितना होगा 45। राइट। तो जैसे हम लोगों ने कर रहा था, अगर इसको भी हाफ किया, ये एक पेपर है ना, पेपर को आप बीच में फोल्ड किया इधर से, कितना हो जाएगा 90, और इसको फिर से फोल्ड किया इक्वली तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। राइट। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है और राइट एंगल होता है 90। ठीक है। इसमें और कुछ, अब कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है तो कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, कैसे करेंगे। ये जो एंगल है ना ओ ए ओ बी, और सपोज ओ पी क्यू, तो ओ ए जो लाइन है ना ये ओ क्यू के ऊपर रखेंगे ऐसा, और देखेंगे ओ बी देखेंगे हम लोग ऐसा हो गया, है ना। ओ ए और ओ क्यू एक ही लाइन पर रखेंगे और वो भी ऐसा हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है। और नहीं तो आप उसको मतलब माप भी सकते हो कि कौन सा एंगल, कैसे मापेंगे। एक जियोमेट्रिकल टूल है, ठीक है, और उस टूल का नाम है प्रोट्रैक्टर। ठीक है। प्रोट्रैक्टर कैसा दिखता है, ऐसे, इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर। ये नॉर्मली जो आपको जियोमेट्री बॉक्स होता है आता है ना उसमें रहता है। देखो ये क्या है, ये देखो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, ये से इधर जाते 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 कितना होता है ये 180 हो गया, इसका हाफ 90 और इसका हाफ 45 हो गया। अब देखो ये सिग्नल, ये कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मतलब सब अब देखोगे तो समझ जाओगे। 0 से 180 इधर भी है और इधर भी है, तो कोई भी एंगल को अगर मापना है ना तो ये जो वर्टेक्स है इसमें, ये वर्टेक्स इधर बैठाना है। ठीक है। और ये लाइन, इसको इस लाइन के एलोंगेट करना है। अब ये जो लाइन जहाँ पे आके अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड से इधर से एंगल मापेंगे तो ये वाला नीचे का हिस्सा देखेंगे। ओके। तो ये 70 75 जैसा होगा। ठीक है। प्रोटेक्टर। अब अब क्या हम लोगों ने क्या सीखा, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल
और एक आता है एक्यूट एंगल जो क्लास 6 में है। तो मैं बता देता हूँ एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल वो एंगल्स है जिसका जो लेस देन 90 डिग्री। डिग्री क्या बोला मैंने? डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करता है? जो नंबर है उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो रहता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 और ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री तक एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल, ठीक है। और मोर देन 90 होगा तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस। और मोर देन 90 और लेस देन 180, 180 को क्या कहते हैं? स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो 0 से 90 तक बोलते हैं एक्यूट एंगल, 90 डिग्री को बोलते हैं कि राइट एंगल, 90 से 180 को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और 180 से ज़्यादा अगर ज़्यादा हुआ तो बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये कितना होता है? वन मोर देन 180 और लेस देन कितना होता है? 360, ठीक। समझ गया? ओके। तो एक बार फाइनली रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एक पॉइंट, ठीक है, जिसका क्या है? लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली उसका पोजीशन रहता है, उसको कहते हैं पॉइंट। दो पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। और वो लाइन सेगमेंट को एंडलेसली दोनों तरफ खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन। और अगर एक तरफ खींचेंगे तो इसको हो जाएगा रे, ठीक है। अब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट होता है, दो लाइन को बोलते हैं आर्म, और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो एक एंगल इज फॉर्म, ये एंगल इधर से कट किया, इधर से कट किया तो एंगल रिमेन सेम। हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये अगर आर्म को छोटा करने से या बड़ा करने से एंगल चेंज नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के आस पास लाएंगे। वो एक को अगर सपोज एक किताब खोल रहे हैं, ठीक है, किताब खोलने के टाइम क्या हो रहा है? वो 0 डिग्री से आहिस्ता आहिस्ता 180 डिग्री तक जाता है, तब एंगल का साइज बढ़ता है या घटता है? बंद करने के टाइम घट जाता है। तो सिमिलरली ओ ए को अगर इधर लाएंगे ना तो उसका एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल मतलब इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे होता है, कट करने से, आर्म को कट करने से, इधर कट कर दिया, इधर कट कर दिया, तो एंगल रिमेन सेम, ठीक है। एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक एंगल का सिंबल देते हैं ए ओ बी, जो एंगल है वो बीच में रहता है, और बी ओ ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या सीखा और क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, हम लोगों ने क्या सीखा? अगर लेस देन 90 होगा एक्यूट एंगल कितना होता है? हम लोगों ने सीखा एक्यूट एंगल लेस देन 90, 90 हुआ तो राइट, है ना। और उसके बाद ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस कितना होता है? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, हाँ। और स्ट्रेट एंगल कितना? एग्जैक्टली 180 होता है। और एक रिफ्लेक्स एंगल, ओके, रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360। तो ये क्लास 6 में वही है
और प्रोटेक्टर के बारे में भी सीखा और सीखा कि कैसे प्रोटेक्टर थ्रू कैसे एंगल को मापा जा सकता है। ठीक है, अगले वीडियो में क्लास 7 का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी तक के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे का वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।